गरीब बर्गर वाला। दिल्ली की एक पुरानी मगर जिंदादिल गली थी चटोरी चौक। वहां सुबह चाय वालों का धुआं, दोपहर में छोले कुलचे वालों की खुशबू और शाम को बर्गर पिज्ज़ा वालों की लड़ाई होती थी। इसी गली के कोने पर खड़ी थी एक छोटी सी लाल गाड़ी जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन पप्पू का देसी बर्गर, विदेशी टेस्ट, देसी रेस्ट। पप्पू, उम्र करीब 24 साल, चेहरा गोरा नहीं पर मुस्कान ऐसी कि टमाटर भी शर्मा जाए। उसके सिर पर उल्टी टोपी, एप्रन पर तेल के निशान और आंखों में सपनों का समंदर था। हर सुबह वह अपने रेडियो पर गाना बजाता, ग्रेटर दैन, आज फिर जीने की तमन्ना है, और फिर अपनी गाड़ी के ऊपर झुककर बर्गर की टिक्कियों को उलट पलट करता रहता। पप्पू के बर्गर कुछ खास थे क्योंकि उनमें सिर्फ आलू नहीं, कहानी भी होती थी। हर ग्राहक को वो एक लाइन जरूर बोलता, ग्रेटर दैन, बर्गर तो सब बेचते हैं साहब, पर मैं तो इमोशन ग्रिल करता हूँ। ग्राहक हंस पड़ते और उसी हंसी में पप्पू का दिन बन जाता। पप्पू का असली नाम था प्रभाकर प्रसाद यादव। वह बिहार के एक छोटे से गांव से आया था, जहां उसके पिता पान की दुकान चलाते थे। घर में 5 लोग और कमाई सिर्फ इतनी कि महीने के आखिर में चाय भी उधारी पर आती। पप्पू 12वीं के बाद दिल्ली आया था नौकरी की तलाश में, पर हर जगह वही जवाब, ग्रेटर दैन, अनुभव है नहीं। तो फिर अगला। आखिर में उसे मिला एक होटल में काम, बर्तन मांजने का। पहले दिन ही उसने देखा कि शेफ कैसे बर्गर बना रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मैं भी बना सकता हूँ। थोड़ा नमक ज्यादा, थोड़ा सपना कम, बस इतना फर्क है। 3 साल उसने होटल में काम किया। वहां उसने सीखा कैसे पैटी बनती है, सॉस तैयार होती है और कैसे ग्राहक की मुस्कान से मुनाफा गिना जाता है। फिर एक दिन होटल के मालिक ने उसे डांट दिया, ग्रेटर दैन, तू ज्यादा बोलता है, ग्राहक से हंसना नहीं चाहिए। पप्पू बोला, ग्रेटर दैन साहब, बर्गर ठंडा चलेगा पर मुस्कान नहीं। और उसी दिन उसने नौकरी छोड़ दी। जेब में सिर्फ 2700 रुपये थे और सपने इतने की जेब छोटी पड़ गई। उसने पुरानी साइकिल बेची, एक ठेला खरीदा और लिखा, पप्पू बर्गर पॉइंट। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन उसने सिर्फ 2 बर्गर बेचे, वो भी एक अपने दोस्त गुड्डू को और दूसरा गलती से खुद को। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो नया एक्सपेरिमेंट करता। कभी आलू टिक्की बर्गर, कभी पनीर एक्सप्रेस, कभी लौकी सरप्राइज। जो बेचारा लौकी वाला आइडिया फ्लॉप हो गया। लोग उसे चिढ़ाने लगे, ग्रेटर दैन, अरे भाई ये कौन बर्गर बेच रहा है। आलू की टिक्की को अंग्रेजी नाम दे दिया। पप्पू हंसकर कहता, ग्रेटर दैन, अरे भाई नाम बड़ा होना चाहिए, जेब बाद में भर जाएगी। धीरे धीरे उसके बर्गर की गंध गली से मोहल्ले तक फैलने लगी। लोग आने लगे, पर सिर्फ स्वाद से नहीं, पप्पू की बातों से भी। वो हर बर्गर के साथ एक जोकिंग लाइन देता, जैसे, साहब ये बर्गर खाने से बीवी की डांट भी मीठी लगती है। आपका मूड ऑफ है, ले जाए, हैप्पी बर्गर। साइड में थोड़ा सॉस, थोड़ा सुकून। ये बर्गर इतना सस्ता है कि आपकी एक्स भी अफोर्ड कर ले। लोग हंसते, फोटो खींचते, सोशल मीडिया पर डालते। और देखते देखते हैशटैग पेपर बर्गर ट्रेंड करने लगा। एक दिन एक फूड ब्लॉगर आया, कैमरा, माइक और माइक पर माइक। उसने पप्पू से पूछा, ग्रेटर दैन भाई, सफलता का राज क्या है। पप्पू बोला, ग्रेटर दैन साहब, जब भूख और हंसी दोनों एक साथ पकती हैं तो ग्राहक खुद आ जाते हैं। एक दिन बारिश में भीगती हुई एक लड़की आई, नाम था राधिका। उसने एक बर्गर मांगा और कहा, ग्रेटर दैन, थोड़ा कम मिर्ची देना, दिल पहले से जल रहा है। पप्पू मुस्कुराया, ग्रेटर दैन, दिल जल रहा है तो ठंडा बर्गर खाओ, कूल लव स्पेशल। वो हंस पड़ी। फिर रोज आने लगी, कभी बर्गर खाने, कभी सिर्फ बात करने। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। राधिका एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करती थी। उसने कहा, ग्रेटर दैन पप्पू, तुम में कंटेंट है, तुम खुद ब्रांड हो। चलो एक वीडियो बनाते हैं। पप्पू बोला, ग्रेटर दैन वीडियो, मेरे तेल में चेहरा तो साफ दिखे पहले। फिर भी उसने हाँ कह दी। राधिका ने वीडियो बनाया, गरीब मगर हंसमुख बर्गर वाला जो हर बर्गर के साथ देता है मुस्कान। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। ये बंदा तो गोल्ड है। पप्पू भाई, आपसे बर्गर खाने जरूर आएंगे।
अब पप्पू के ठेले पर इतनी भीड़ लगने लगी कि ट्रैफिक पुलिस तक लाइन में लग गई। पप्पू अब सिर्फ बर्गर नहीं बेच रहा था, वो पॉजिटिविटी बेच रहा था। हर ग्राहक उससे कुछ लेकर जाता, कभी बर्गर, कभी हंसी। लेकिन जहां भीड़ होती है वहीं जलन भी। पास की बड़ी रेस्टोरेंट बर्गर बज़ का मालिक अजय जलने लगा। उसने कहा, ग्रेटर देन, इस देसी को हटा दो यहाँ से, हमारी सेल गिर रही है। उसने म्यूनिसिपल ऑफिस में शिकायत की, अनधिकृत ठेला है, हटाओ इसे। अगले दिन पप्पू की गाड़ी जब्त कर ली गई। पप्पू खामोश था। राधिका आई और बोली, ग्रेटर देन, अब क्या करोगे? पप्पू मुस्कुराया, ग्रेटर देन, बर्गर का स्टॉल गया है, पर भूख नहीं। उसने ठान लिया अब कुछ बड़ा करना है। राधिका ने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फूड ट्रक लिया, पप्पूज रोलिंग बर्गर। पप्पू ने उसमें लिखा, ग्रेटर देन, हम बर्गर बेचते हैं पर बेचते नहीं, बांटते हैं। वो हर जगह जाता, कॉलेज, पार्क, आईटी ऑफिस और माइक पर बोलता, ग्रेटर देन, बर्गर तो सब खाते हैं पर पप्पू का बर्गर मुस्कान के साथ फ्री है। लोग झूम उठते। कई चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया। अब वह देसी बर्गर किंग कहलाने लगा। एक दिन दिल्ली में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हुआ। राधिका ने उसका नाम दर्ज कराया। वहां देश भर से लोग आए, कोई डोसा वाला, कोई लस्सी वाला। पप्पू ने नया डिश बनाया, दिलवाला बर्गर, जिसके अंदर था पनीर, प्यार और थोड़ा सा पागलपन। लोग लाइन लगाकर खरीदने लगे। जजों ने कहा, ग्रेटर देन, इतनी एनर्जी, इतनी ईमानदारी, यही है भारत का असली फूड एंटरप्रेन्योर। उसे मिला बेस्ट स्ट्रीट फूड इनोवेशन अवार्ड। राधिका ने कहा, ग्रेटर देन, देखा पप्पू, कहा था ना तुम ब्रांड बनोगे। पप्पू बोला, ब्रांड तो अब भी वही है, बस ठेला बड़ा हो गया। अब पप्पू का ट्रक फ्रेंचाइज बन चुका था। दिल्ली से लखनऊ, जयपुर, भोपाल तक हर जगह पप्पू बर्गर पॉइंट खुलने लगे। हर दुकान पर वही टैगलाइन थी, ग्रेटर देन, हंसी के साथ फ्री बर्गर। पप्पू अब करोड़पति था पर एटीट्यूड वही पुराना। वो अब भी हर नए स्टाफ से कहता, ग्रेटर देन, ग्राहक से बहस मत करना, हंसा दो। बर्गर बाद में भी बेच सकते हैं, मुस्कान नहीं। टीवी चैनल वालों ने उसका शो बना दिया, बर्गर वाला स्टार, जहां वो लोगों को मज़ेदार किस्से सुनाता। एक दिन एंकर ने पूछा, ग्रेटर देन पप्पू, अब जब तुम्हारे पास इतना सब है, तुम क्या सोचते हो? पप्पू बोला, ग्रेटर देन, बस यही कि जो ठेला मैंने खोया था वही ठेला अब मेरे नाम का बोर्ड बन गया। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। एक दिन वो वापस उसी पुरानी चटोरी चौक में गया। वही गली, वही लोग, बस अब वो स्टार था। उसने अपने ट्रक से उतरकर पास की झुग्गी में बच्चों को बुलाया, आओ, आज फ्री बर्गर है। बच्चे हंसते खेलते खाते रहे। पप्पू ने आसमान की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन, पिताजी, अब आपका बेटा सिर्फ बर्गर नहीं, उम्मीद बेचता है। राधिका अब उसकी बिजनेस पार्टनर थी। दोनों ने मिलकर हैप्पी बाइट फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब बच्चों को खाना और रोजगार सिखाती थी। एक दिन राधिका ने पूछा, ग्रेटर देन पप्पू, अगर तुम्हें दोबारा वही ठेला चलाने का मौका मिले, चलाओगे? पप्पू बोला, ग्रेटर देन, क्यों नहीं। असली मज़ा तो ठेले पर था, जहां हर बर्गर में कहानी थी। एपिलॉग, पप्पू का फलसफा। पप्पू अब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी था। वो अक्सर अपनी बात इस लाइन से ख़त्म करता, ग्रेटर देन, सफलता का बर्गर दो चीज़ों से बनता है, एक मेहनत और दूसरी मस्ती। अगर हंसी नहीं है तो स्वाद अधूरा है। और लोग खड़े होकर ताली बजाते। पप्पू की कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी सिर्फ एक परिस्थिति है, सोच नहीं। अगर दिल में जुनून है और होठों पर मुस्कान, तो ठेला भी एक दिन ब्रांड बन सकता है। क्योंकि असली बर्गर वाला वही है जो हर भूख के साथ थोड़ा सा हंसी भी परोस दे। हैमबर्गर दिल।